क्वेश्चन क्या है कि एक प्लास्टिक पॉलीथीन को लकड़ी के टुकड़े पर मतलब रब किया जाता है, तो प्लास्टिक से लकड़ी के टुकड़े पर 6.8 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है मेरे पास में? क्यू बराबर कितना है? 6.8 कूलम्ब। मैं जानता हूँ चार्ज किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है? क्वांटाइजेशन के फॉर्म में, मतलब इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। मुझे किसकी वैल्यू देखिए, क्यू की वैल्यू देखिए 6.24 कूलम्ब एंड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानता हूँ मैं कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है प्लास्टिक से वुड पर? 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब मेरे को एक बात बताओ आप, चलो ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गया, किस चीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस चीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा? अब ये देखते हैं, क्या देखेंगे कि किस चीज पे पॉजिटिव आएगा और किस चीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पहला है मेरे पास में प्लास्टिक की पॉलीथीन है। प्लास्टिक की पॉलीथीन और एक लकड़ी का टुकड़ा है। एक वुडन स्टिक। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? प्लास्टिक की पॉलीथीन से वुडन पे जा रहे हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? धनात्मक आवेश। लकड़ी के टुकड़े पे चार्ज की क्या हो रही है? एक्सेस हो रही है। क्या हो रही है? चार्ज की अधिकता हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन समझ में? एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्केल को सीधे बालों पर रखा जाता है, तो स्केल से 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो कितना स्थानांतरित हुआ? तो कितना स्थानांतरित हुआ?
कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्केल लेते हैं अपन जो किसी मेटल की बनी हुई है, अपने बालों पर इसको मतलब रब किया जाता है, घर्षण कराया जाता है, उसको रगड़ा जाता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आवेश कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है मेरे को ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, आवेश कितना आवेश। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 6.10 गुणा 16 फाइव से कितना होता है 8 गुणा, कितना चार्ज आवेश ट्रांसफर हुआ है 8 गुणा 19 गुणा चार्ज ट्रांसफर हुआ है। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, आवेश 8 गुणा 19 गुणा चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि स्केल को कहाँ पे रब किया गया है, बालों पे रब किया गया है, तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। स्केल है और बाल है, ये और स्केल, क्या है स्केल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, स्केल से बालों पे ट्रांसफर हुए, कहाँ पे हुए, बालों से, यदि स्केल से बालों मतलब ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्केल से बालों की हो गई, हेड पे गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी कहाँ पे कमी होगी, स्केल पे कमी होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आती है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसके पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। बस ये सिस्टम था। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, क्या देखे थे। अब बात करते हैं आवेशन की, चार्जिंग बैंड मेथड की। चार्जिंग बैंड मेथड, चार्जिंग बैंड मेथड की। आवेशन चार्जिंग बैंड मेथड होता क्या है, मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉडी है। चार्जिंग मेथड होता है क्या, मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो मुझे 2 बॉडी हो सकती है, एक बॉडी हो सकती है, जैसे ये सिंगल बॉडी है मेरे पास, मतलब एक चालक आवेशित, एक उदासीन आवेशित वस्तु क्या है मेरे पास, चालक आवेशित उदासीन वस्तु। ये मुझे इसमें चार्ज लेके आना है, क्या लेके आना है, चार्ज लेके आना है। पहली बात है कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है, आवेशित वस्तु, चालक वस्तु क्या होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है। चालक वस्तु क्या होती है। अब ये ऐसा नहीं देखें तो न्यूट्रल उदासीन चालक वस्तु क्या होती है, क्या न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी होती है जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। भाई न्यूट्रल का मतलब वो स्टेबल है, लेकिन उसके पास में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अपन बात करते हैं NaCl की, सोडियम और क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम का क्या है, क्लोरीन का क्या है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या पदार्थ बन जाएगा, क्या मेटल बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी वो होती है जिसके पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी को क्या बोलता हूँ, कंडक्टिंग बॉडी बोलता हूँ, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी बोलता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी पे आवेश कैसे लेके आए, क्या लेके आए, आवेश कैसे लेके आए, उसको चार्ज कैसे करें। तो चार्ज करने के मेरे पास में 2 मेथड,
सॉरी कितने मेथड है, 3 मेथड है। पहले है मेरे पास में फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। दूसरा है प्रेरण के द्वारा, तीसरा आता है कंडक्ट, चालक, चालक के द्वारा, चार्जिंग बाय कंडक्टिंग, कंडक्शन। कितने मेथड है मेरे पास, 3 मेथड है। पहला फ्रिक्शन, प्रेरण और कंडक्शन, चालक, चालक के द्वारा। अब बात करते हैं पहला मेथड। पहला मेथड क्या है, फ्रिक्शन के द्वारा। क्या है, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है, बेसिकली फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है, देखते हैं किस चीज की बना है। फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, फ्रिक्शन के द्वारा क्या क्या करेंगे, दो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेंगे। क्या लेंगे, दो उदासीन वस्तु लेंगे, दो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेंगे। दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, फ्रिक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, दोनों के बीच में फ्रिक्शन करवाएंगे। फ्रिक्शन करने से क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। क्या क्या जनरेट होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। टेम्परेचर जनरेट होगा। टेम्परेचर जनरेट करने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में मूवमेंट होगा। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मूवमेंट होगा। धीरे फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करेंगे, ये मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब यदि हीट आई इनके पास में, यदि हीट आई मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। हीट आने से क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जनरेट करने से होगी क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे जाएगा। क्या करेगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा रहा है, जिस वस्तु से जा रहा है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिस वस्तु के पास आ रहा है उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक वैसा जाएगा। यही भाई फ्रिक्शन मेथड होता है कि इसमें क्या करते हैं, जब दो उदासीन वस्तुओं को, क्या होता है, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अपने को क्या करना था, बॉडी को चार्ज भी तो करना था, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करना था, अपने बॉडी को चार्ज करना था, बॉडी पे आवेश लेके आना था, बॉडी पे आवेश आ गए। तो क्या इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जब दो उदासीन आवेश, दो उदासीन आवेशित वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है। घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के कारण एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरी वस्तु पर नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश आता है। क्या आता है, एक वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ये आपको पता ही है क्यों आएगा, कि जब वस्तु को यदि फ्रिक्शन करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा।
ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी क्यों आएगी? क्योंकि फिक्स्ड टेम्परेचर क्या जनरेट होगी, टेम्परेचर जनरेट होगा, तापमान उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक चीज से दूसरी चीज पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, समान आवेश के अंदर होगा। भाई मेरे पास में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास में एक दो बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, उदासीन और आकर्षित वस्तु है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराया जाता है। तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो क्या होगा, समान परिमाण में आवेश प्राप्त होंगे। मेरे पास में क्या होंगे, समान परिमाण में आवेश प्राप्त होंगे। दोनों के पास भी इस बार दो इलेक्ट्रॉन गए, तो इस बार दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो किए इसने, तो इस पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, समान मात्रा में, तो यहाँ पे भी समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड तो समान होगा, परिमाण तो समान होगा ना, हालांकि नेचर हो सकता है अलग अलग हो, उसकी प्रकृति हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, नेचर तो सभी सेम होगा, नेचर क्या होगा, सेम होगा। अब मैं बात करता हूँ उसके द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इसके द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, यदि कोई वस्तु v वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, v वेग से जा रही है, तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या फॉर्मूला था, m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यही तो फर्क पड़ेगा ना। यदि किसी वस्तु को किसके रेस्पेक्ट में यदि v बराबर c आता है मेरे पास में, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यदि किसी वस्तु को स्पीड लाइट की वजह से क्या बोला, यदि किसी वस्तु को लाइट की स्पीड है, उस वेग से यदि उसको फेंका जाता है, तो उसका मास कितना होगा, कितना रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। लेकिन मेरे पास चार्ज है, जो आवेश है, वो तो इनवेरियंस नेचर का होता है। किसका होता है, इनवेरियंस नेचर का होता है। चाहे किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज है, किसी भी वेलोसिटी से जाए, उसमें मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं फर्क पड़ेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। मास एंड एम कितना ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस होगा। क्यों, यदि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे इस एग्जांपल को मैं बताता हूँ, दो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, क्या है, दो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, इससे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि मेरे पास में दो पॉजिटिव चार्ज आए, दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास में क्या फर्क पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए, दो इलेक्ट्रॉन गए, तो इसके पास कितना हो जाएगा, माइनस का दो, कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 3.2 1931 kg, यही तो होता है। इसका मास कम क्या हो गया, कम हो गया, किसका, इस बॉडी का, तभी तो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या किए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन की कमी को तो बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलता हूँ। अब इस बॉडी में मास पे क्या फर्क पड़ेगा, इस बॉडी में मास पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 1। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 3.1 × 10⁻³ kg, कितना होता है, 3.1 × 10⁻³ kg, इतना ही तो होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास इतना कम हो जाएगा, बस यही तो सिस्टम। तो मास में क्या फर्क पड़ेगा, m बराबर प्लस माइनस n है। सिर्फ चार्ज का वेलोसिटी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अपनी बॉडी जो नेचुरल बॉडी होती है, नेचुरल जो बॉडी होती है, जो वस्तु होती है, उसमें तो फर्क पड़ता है। एम बराबर क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, उसमें तो फर्क पड़ता है, लेकिन चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो हो गया मेरे पास फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन। क्या? फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन। तो फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है? जब दो उदासीन वस्तुओं को क्या किया जाता है, दोनों के बीच में घर्षण करवाया जाता है, तो एक वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही क्या होता है, मतलब ये मेरे को आवेशित तो करना था, वस्तु को क्या करना था, आवेशित तो करना था। अब दूसरा आता है प्रेरण के द्वारा। इसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, चार्जिंग बाय इंड्यूस्ड। इसके द्वारा चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा क्या किया जाता है, इसके अंदर देख लो पहले। इसमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है। विपरीत आवेश का मतलब क्या हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेरण के द्वारा विपरीत आवेश या बताता हूँ। एक मैंने न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ली, मैंने क्या ली, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ली। जैसे मैंने ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ली, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के बाद में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों समान मात्रा में होगी भाई। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होंगे। अब मैं कंडक्टिंग बॉडी लूंगा, क्या लूंगा, एक कंडक्टिंग बॉडी लूंगा, आवेशित वस्तु लूंगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे मेरे को क्या लाया, कि क्या लेके आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो मैं कौन सी वस्तु लूंगा, इसके विपरीत लूंगा। क्या लूंगा, इसके विपरीत लूंगा। मुझे यदि वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंडक्टिंग बॉडी लूंगा, आवेशित वस्तु लूंगा, जिसमें कि कौन सा चार्ज हो, ऋणात्मक आवेश हो। कैसा हो, ऋणात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो। ये क्या है मेरे पास में, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। ये दोनों अलग अलग बाहर रखे हुए, मुझे इस बॉडी पर चार्ज लेके आना है, वो चार्ज मुझे लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। क्या लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो इसको पास में लेके आऊंगा, टच नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा। टच नहीं क्यों नहीं करूंगा, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसको टच नहीं करूंगा, इसके संपर्क में लेके आऊंगा। जैसे मैं इसके पास में लेके आऊंगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक गुणधर्म चार्ज का। जैसे ही मैं इसके पास में लेके आऊंगा ये, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, टच नहीं करूंगा, पास में लेके आऊंगा इसके। क्या करूंगा, इसके पास में लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। यदि नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, इसके बाद में क्या करूंगा मैं, इस वस्तु को क्या कर दूंगा, ग्राउंडिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसकी अर्थिंग कर दूंगा। इस वस्तु की क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, सारा का सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा, जो आवेश होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो भी होगा। अर्थ की एक खासियत होती है, जितना भी आवेश होता है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्या कर लेता है, जितना भी आवेश होता है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। यह अर्थ की खासियत होती है। इसकी अर्थिंग करूंगा तो क्या है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होगा, अपने अंदर चला जाएगा, और इसके बाद इसको अलग कर दूंगा। क्या करूंगा, इसको अलग कर दूंगा। मुझे क्या करना था, ये उसको आवेशित हो गई, इसको अलग कर दूंगा। नॉन कंडक्टिंग, सॉरी, न्यूट्रल कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बॉडी आ गई मेरे पास में, उदासीन वस्तु से आवेशित वस्तु आ गई। मुझे ये चीज करना था। तो प्रेरण के द्वारा क्या करते हैं, प्रेरण के द्वारा क्या करते हैं,
एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक लेते हैं उदासीन वस्तु। क्या लेते हैं? एक उदासीन वस्तु लेते हैं। जब उदासीन वस्तु को जो कंडक्टिंग बॉडी है, न्यूट्रल जो कंडक्टिंग बॉडी है, उसको उसके पास में लेके आते हैं। क्या करते हैं? उसको उसके पास में लेके आते हैं। पास में लेने से क्या होगा? जो जिसका विपरीत आवेश होगा उसको उसके दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जो समान आवेश होगा उसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन करने से क्या हो जाएगा? समान आवेश है तो वो एक साइड में जाएगा और जो विपरीत आवेश है वो एक साइड में जाएगा। जिस साइड में मेरे को इस आज मैंने क्या कर दिया, अर्थ की खासियत होती है कोई भी चार्ज हो जाए, कितना भी चार्ज हो, अर्थ अंदर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ये अर्थ की खासियत होती है। तो नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, इसको अलग कर लूंगा और मेरे पास आवश्यक वस्तु आ गई। क्या आ गई? आवश्यक वस्तु आ गई। यही होती है प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्या होता है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन मतलब समझ गए? एक कंडक्टिंग बॉडी और एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं, दोनों को पास में लेके आते हैं, दोनों को अलग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, इसके बाद मेरे पास में कंडक्टिंग बॉडी प्राप्त हो जाती है, आवश्यक वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो भी मेरे को आवेश चाहिए, यदि यहाँ पे मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए, सपोज लो मुझे ये जो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, जो मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए, कौन सा चार्ज चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो मैं कौन सी आवश्यक वस्तु लूंगा? पॉजिटिव जो चार्ज है उसको वस्तु लूंगा। कौन सी वस्तु लूंगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज लेने से क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा मेरे पास में? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा मेरे पास? नेगेटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब मैं इसको ग्राउंडिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसकी अर्थिंग कर दूंगा। नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो गया मेरे को। क्या प्राप्त हो गया? नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो गया। जीत होता है चार्ज, मेरे को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए मेरे को, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दो था प्रेरण के द्वारा चार्जिंग वाई डिजिट के द्वारा। अब तीसरा मेथड है मेरे पास में कंडक्शन के द्वारा, चालक के द्वारा। किसके द्वारा? चालक के द्वारा। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालक के द्वारा। चालक के द्वारा क्या होता है देखो, इसमें बताता हूँ। इसी में एक मेरे को एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेके आई। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी पे तो मुझे चार्ज चाहिए, जो ऑलरेडी आवश्यक वस्तु है उसमें तो मेरे पास कोई चार्ज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आवश्यक है, कंडक्टिंग है। मुझे किस पे चाहिए? मेरे पास सपोज थोड़ी आवश्यक वस्तु है और ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। ये क्या है? न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। मुझे इस पे चार्ज चाहिए, तो इसके अंदर क्या होता है मैं बेसिकली बताता हूँ आपको। इसके अंदर समान आवेश, समान आवेश तथा समान परिमाण में, समान परिमाण में, समान परिमाण में आवेश प्राप्त होता है। समान परिमाण में आवेश प्राप्त होता है। समान परिमाण का मतलब है कि मेरे पास में न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। अब इसको कम कर क्या होता है, एक तो लेते हैं अपन न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, जैसे ये मेरे पास में न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, उदासीन वस्तु, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पर उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। और एक लेते हैं मैं कंडक्टिंग बॉडी। क्या लेता हूँ? एक कंडक्टिंग बॉडी लेता हूँ। मुझे इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। क्या लेके आना है? पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। तो जो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी होगी उसको टच करवाऊंगा मैं। क्या करूंगा? जो कंडक्टिंग बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को टच कराऊंगा आपस में।
तो चार्ज की क्या खासियत होती है? चार्ज समान रूप से वितरण होता है। चार्ज की एक खासियत और होती है कि वो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी हो चाहे कंडक्टिंग बॉडी हो, चार्ज समान रूप से आवेशित रहता है चालक वस्तु पे। किस पे? कंडक्टिंग बॉडी पे समान रूप से वितरित होगा। तो ये मेरे पास कंडक्टिंग है, ये भी तो कंडक्टिंग है लेकिन न्यूट्रल है। क्या है? कंडक्टिंग है लेकिन न्यूट्रल है। तो क्या होगा? इसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा समान रूप से, और इसमें भी चार्ज समान रूप से आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग कर दूंगा। क्या करूंगा? अलग अलग कर दूंगा। तो जो भी होगा, इस पास पॉजिटिव आ जाएगा, इस पास नेगेटिव होगा। ये तो कंडक्टिंग बॉडी है ही, मुझे किस भी लाना था, इस बॉडी में कंडक्टिंग लेके आना था, आवेश लेके आना था। तो क्या करूंगा? एक कंडक्टिंग बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के साथ टच कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक खासियत होती है, सॉरी आवेश चार्ज की एक खासियत होती है। चार्ज की क्या खासियत होती है कि वो समान रूप से वितरण होता है। उसका क्या होता है? समान रूप से वितरण होता है चालक वस्तु पे। किस पे? चालक वस्तु पे। तो चालक वस्तु पे समान रूप से वितरित होगी। टच कराऊंगा तो आधे आधे जो पॉजिटिव चार्ज वो इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे। तो अलग अलग कर दूंगा तो मेरे पास में क्या होगा? समान आवेश का समान परिमाण में, समान परिमाण का मतलब जहां पे जितना मैंने इतना आवेश दिया है इस पे, उसका आधा ही ट्रांसफर होगा, आधा इस पे हो जाएगा। इसको मैं ले लूंगा तो समान परिमाण में दोनों पे समान परिमाण होंगे, समान आवेश होंगे। ऐसे यदि मेरे पास नेगेटिव चार्ज चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए मेरे को। नेगेटिव चार्ज चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। ये सिस्टम करूंगा, इसको कॉन्टेक्ट पे लेके आऊंगा। कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा तो चार्ज क्या होगा? समान रूप से वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही मेरे पास वापस कोई मिल जाएगा। समान परिमाण में समान आवेश में प्राप्त हुआ। समान परिमाण और समान आवेश का मतलब समझ गए ना कि समान आवेश जो आवेश चाहिए, जो मैंने कंडक्टिंग बॉडी ली है वही तो आवेश इस पे आएगा। तो समान परिमाण का मतलब आवेश की खासियत होती है, चार्ज की खासियत होती है कि वो चार्ज समान रूप से वितरित होता है। तो अपन अभी तक क्या पढ़ लिया? चार्ज पढ़ा, चार्ज की बेसिक गुणधर्म पढ़े, चार्ज का क्या नेचर होता है वो पढ़ा। चार्ज का पहला नेचर समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होता है। वो क्वांटाइजेशन नेचर का होता है, इनवेरियंस नेचर का होता है, कंजर्वेशन का चार्ज का होता है। और एक होता है एनर्जेटिक समूह चार्ज। अब बात करते हैं आवेशन की। क्या आवेशन वस्तु को कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालक के द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्लास, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा कूलॉम्स का, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा।